हर दूसरे लड़के के साथ तो इसका अफेयर है। ये बात श्वेता तिवारी ने अपनी बेटी पलक तिवारी के बारे में बोली है। भाई श्वेता तिवारी कौन नहीं जानता, जिसने कसौटी जिंदगी है देखा होगा वो श्वेता तिवारी को बिल्कुल पहचानता होगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर मशहूर कसौटी जिंदगी से हुई और ऐसी कि आज तक लोगों के दिलों में है। इसके अलावा कॉमेडी से लेकर हर जगह उन्होंने अपना हाथ आजमाया। अब जाकिर खान के एक शो है आपका अपना जाकिर, उसमें आ रही हैं श्वेता ने अब अपनी बेटी पलक तिवारी के बारे में एक इंटरव्यू में बात की। इस इंटरव्यू में उन्होंने पलक को लेकर चलने वाली अफवाहों और झूठी रिपोर्ट्स पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि अभी वो मजबूत है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस ना कहीं शेक हो जाए। इस दौरान श्वेता ने यह भी कहा कि अभी पलक को किसी बात का तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो उस बात की तह तक नहीं पहुंच जाती, जब तक उस बात की सच्चाई वो खुद नहीं जान लेती। श्वेता तिवारी गलाटा इंडिया से बात कर रही थी और इस इवेंट में बात करते हुए, इस इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने पलक को लेकर कहा कि मैंने देखा है कि वो कितनी मजबूत है, पर मुझे लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसको किसके बारे में क्या बोलता है। वो चलता है ना मीडिया में कि अब इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी एक्स है, उसके साथ रूमर्स है, इसका चक्कर इसके साथ, मतलब ये सब। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो सच्चाई खुद नहीं जान लेती, उसे सच का पता है, तो कोई मेरे बारे में, उसके बारे में क्या बोलता है, न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, मीडिया में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इस तरह की किसी भी चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ना अपने बारे में फर्क पड़ता है और ना मेरे बारे में। ये बात उसने सीख ली है कि किसी की मेमोरी ज्यादा दिन तक नहीं रहती और कोई 1 घंटे के बाद उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और गॉसिप भी कुछ दिनों तक चलती है, उसके बाद फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इस दौरान जब उनसे एक सवाल किया गया कि आप चीज़ों से खुद को अलग कर चुकी हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर पलक को तो ये परेशान करता ही होगा ना। इस पर श्वेता तिवारी बड़ी आराम से जवाब देती हैं और कहती हैं देखो, असल में क्या होता है, श्वेता तिवारी के फोटोज़ को लेकर कई बार बहुत सारे कमेंट्स किए जाते हैं, फिर पलक तिवारी के ऊपर अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कई बार डर लगता है कि अभी वो मजबूत है, लेकिन कल को कोई एक कॉमेंट या कोई आर्टिकल या कोई एक वीडियो पता नहीं कब कैसे आपको हिट कर जाए और आपका कॉन्फिडेंस हिला दे। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए। अभी तो वो बच्ची है ना, कभी कोई चीज़ गलत सीख दे। लोग कितने बेरहमी के साथ लिखते हैं, हर सेकंड लड़के के साथ उसका अफेयर रहता है, ये सब बड़ी आराम से कोई भी लिख देता है। मेरे समझ नहीं आता कि वो कब तक बर्दाश्त करेगी। कभी ना कभी कुछ तो चुप ही जाएगा और जब कोई भी चीज़ चुपती है तो फिर वो हमें अफेक्ट करती है, मेंटली अफेक्ट करती है। खैर, ये तो सब सीरियस टॉक थी। इस दौरान श्वेता ने कहा कि पलक मुझसे मजाक में कहती है कि माँ आपको पता है कि मैं इस लड़के को डेट कर रही हूँ। इस पर जब श्वेता पूछती हैं किसे और कब, तो बोलती है पता नहीं, उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो कुछ ऐसा आइडिया है नहीं। अब ये कह रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से इनके सोर्सेज हैं। श्वेता ने कहा कि ऐसे लोगों से भी नाम जोड़ दिया जाता है जिससे पलक कभी मिली तक नहीं। अब होता है कई बार, मतलब मैं कितनी चीज़ों की ऐसी अफवाहें हम गिना सकते हैं। मीडिया में आजकल कैसी चीज़ें चलती हैं, लोग व्यूज़ के पीछे क्या क्या नहीं करते। उन्होंने कहा कि पलक के ये बातें मजाक में कहती है, पर जब आपको कोई चीज़ परेशान करती है, आप नोटिस करते हैं, तभी आप उस बात पर बात करते हैं। यानी कि जब आप लगातार चीज़ इस तरीके की होती हुई देखते हैं, तब आपको धीरे धीरे वो इफेक्ट करने लगती है यार, यही होता भी है। और कई बार मीडिया में भी लोग व्यूज़ के नाम पर बहुत हद पार कर देते हैं और वो शायद भूल जाते हैं कि हर इंसान की एक हद होती है और सामने वाला भी इंसान ही है। खैर, जो भी है, आप मीडिया में फैलते रूमर्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्यों मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके की बातें आती हैं, क्यों किसी का नाम किसी के साथ जोड़ा जाता है? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।